हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैच फंक्शन के बारे में। तो मैच फंक्शन आपका क्या होता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है और उसको हम कैसे यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें आज हम अपनी इस वीडियो में देखेंगे। मैच फंक्शन। सो मैच फंक्शन क्या होता है? इट इज यूज टू सर्च अ स्पेसिफिक आइटम इन अ रेंज ऑफ सेल एंड देन रिटर्न द रिलेटिव पोजीशन, द रो और कॉलम नंबर ऑफ दैट आइटम। तो मैच फंक्शन का यहाँ पर काम ये होता है कि ये किसी भी स्पेसिफिक रेंज के अंदर किसी भी आइटम की पोजीशन को फाइंड आउट करता है। और वो रेंज कुछ भी हो सकती है, वो वर्टिकल भी हो सकती है, वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है। तो ये मैच फंक्शन की एक बेसिक टेंडेंसी होती है। इसका फॉर्मूला होता है मैच। सबसे पहले हमें लुकअप वैल्यू चूज करनी होती है, देन लुकअप एरे, और उसके बाद हमें मैच टाइप सेलेक्ट करना होता है कि हमें एग्जैक्ट मैच देना है या क्या देना है। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम मैच फंक्शन। ये बेसिक डेफिनेशन थी। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं, हम इसको प्रैक्टिकली चेक करते हैं हम अपने एक्सेल शीट में कि इसको हम कैसे यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एक डेटा सेट है। अब इस डेटा सेट में मेरे पास कॉलम है, एम्प्लॉय है, नेम है, डिपार्टमेंट है, सिटी है, सैलरी है, ज्वाइनिंग ईयर है। अब इसके अंदर मुझे ये जो आपकी एक वैल्यू है करण पटेल, इसकी मुझे पोजीशन पता करनी है इस पर्टिकुलर एरे के अंदर। ये जो करण पटेल जो आपकी वैल्यू है, इसकी पोजीशन क्या है? तो इसकी पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए मैं मैच फंक्शन यहाँ पर यूज करूँ। ठीक है? तो मैच फंक्शन जब मैं यूज करूंगा तो इसका जो सबसे पहला जो पैरामीटर है वो क्या है? लुकअप वैल्यू। तो मुझे यहाँ पर सबसे पहले लुकअप वैल्यू सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा करण पटेल। अब करण पटेल को जैसे ही मैंने यहाँ पर लुकअप वैल्यू अपनी एंटर करी, तो मेरे पास जो नेक्स्ट पैरामीटर आ रहा है वो आ रहा है लुकअप वैल्यू। कि लुकअप वैल्यू आपको क्या है, मतलब लुकअप एरे आपका क्या है। लुकअप एरे का मतलब ये है कि जो आपकी लुकअप वैल्यू है, इसको आप किस पर्टिकुलर रेंज के अंदर ढूंढना चाहते हो, इसको बोलते हैं हम लुकअप एरे। तो लुकअप एरे मेरा क्या है? नेम है, क्योंकि करण पटेल आपका इसी पर्टिकुलर रेंज के अंदर या इसी पर्टिकुलर एरे के अंदर मुझे मिलेगा। ठीक है, तो मैंने अपना लुकअप एरे जो है वो सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद फिर मुझसे पूछा जा रहा है यहाँ पर मैच टाइप। क्या आपको मैच टाइप क्या रखना है? एग्जैक्ट मैच रखना है या ग्रेटर देन रखना है या लेस देन रखना है? तो मुझे एग्जैक्ट मैच सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे एग्जैक्ट मैच के लिए 0 दूंगा एंड मैं एंटर करूंगा तो मुझे जो रिजल्ट मिला है वो मिला है 8। तो मैं यहाँ पर चेक भी कर सकता हूँ 8 आपका 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपकी जो करण पटेल है, आपकी जो वैल्यू करण पटेल है वो 8th पोजीशन पर है। तो इस तरीके से हम मैच फंक्शन यूज कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल हम और लेते हैं। मान लीजिए आपके पास ये एक सैलरी है 95,000। इसकी पोजीशन आपको पता करनी है इस पर्टिकुलर एरे में। तो हम कैसे यूज करेंगे इसको? यहाँ पर मैं मैच फंक्शन यूज करता हूँ एंड लुकअप वैल्यू मैं सिलेक्ट करूंगा अपनी 95,000। ठीक है, 1000 मैं कॉमा लगाता हूँ। तो मेरा लुकअप एरे क्या रहेगा? क्योंकि ये एक सैलरी है तो मेरे को अपने लुकअप एरे में सैलरी वाला कॉलम सिलेक्ट करना पड़ेगा। कॉमा, मैच टाइप मैं यहाँ पर 0 देता हूँ, एंटर करता हूँ तो मेरे पास जो रिजल्ट आया है वो 12 आया। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर जो रिजल्ट आया वो 12 है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर देख भी सकते हो कि जो पोजीशन है मेरी वो 12th पोजीशन पे, जो आपकी वैल्यू वो 12th पोजीशन के ऊपर ही लाई कर रही है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो ये आपका मैच फंक्शन का काम होता है। और जरूरी नहीं कि ये पोजीशन को सिर्फ वर्टिकल वे में फाइंड आउट करेगा, ये हॉरिजॉन्टल वे में भी डेटा की किसी भी वैल्यू की पोजीशन फाइंड आउट कर सकता है। फॉर एग्जांपल मुझे सिटी की लोकेशन पता करनी है इस पर्टिकुलर एरे के अंदर, तो मैं यहाँ पर मैच फंक्शन यूज कर सकता हूँ। सिटी, तो मुझे इसको ढूंढना है इस पर्टिकुलर एरे के अंदर। कॉम, अब मैच टाइप मैं देता हूँ 0, एंटर करूंगा तो मेरे पास सिटी की जो पोजीशन आई है वो 4 आई है और 1 2 3 4। तो इसका मतलब रिजल्ट मेरा बिल्कुल ठीक है। तो ये जो मैच फंक्शन होता है, ये इसकी जो बेसिक टेंडेंसी होती है वो ये होती है, ये किसी भी वैल्यू की पोजीशन को फाइंड आउट करता है विद इन अ गिवन रेंज। ठीक है, तो ये काम होता है आपके मैच फंक्शन का। ठीक है, अब मैच फंक्शन कोई ऐसा फंक्शन नहीं है कि इसको आप सिर्फ सिंपल इसी तरीके से आप यूज कर सकते हो। इसका जो एक्चुअल यूज होता है वो वर्टिकल लूप और हॉरिजॉन्टल लुकअप के साथ होता है। ठीक है, अब हम वर्टिकल लुकअप और हॉरिजॉन्टल लुकअप में इसको कैसे यूज करते हैं, अब हम वो समझते हैं। ठीक है, तो
अभी तक जब हमने वी लुकअप या एच लुकअप पढ़ा था, हमने ट्रेडिशनल जो आपका मेथड था वी लुकअप यूज करने का, वो क्या था? हमें एम्प्लॉय आईडी को फाइंड आउट करना है। इस एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे मुझे नेम, डिपार्टमेंट, सिटी, सैलरी, ज्वाइनिंग ईयर सब कुछ फाइंड आउट करना है। ठीक है। अब मेरी लुकअप वैल्यू है एम्प्लॉय आईडी, मुझे इसके बेसिस फाइंड आउट करना है। तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा? तो सबसे पहले जब मैं वी लुकअप लगाऊंगा तो मैं वी लुकअप फंक्शन सबसे पहले चूज करूंगा। लुकअप वैल्यू मेरी ये रहेगी, कॉमा। तो टेबल एरे मुझे सेलेक्ट करना है, तो टेबल एरे को सिलेक्ट करने के लिए आप अपनी पूरी टेबल सिलेक्ट कर देते, कॉमा। फिर मुझे चूज करना होता था कॉलम इंडेक्स नंबर। अब मुझे नेम को फाइंड आउट करना है, तो नेम का कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पर कितना है? 2 है, क्योंकि पहले नंबर पे आपका एम्प्लॉय आईडी है, दूसरे नंबर पे आपका नेम है। तो मैं नेम के लिए क्या करूंगा? 2 प्रेस करूंगा। लेकिन यहाँ पर मैंने जो 2 लिखा है वो मैन्युअली लिखा है, यानी मैंने उसको मैन्युअली काउंट किया है कि मेरा नेम जो है वो सेकंड नंबर पे है आपका। ठीक है। अभी तो चलो मेरे पास डेटा छोटा है, लेकिन मान लीजिए अगर मेरे पास कोई बहुत बड़ा डेटा है जिसमें 25 से 30 कॉलम है, तो उधर मैनुअल काउंट करने में तो आपको बहुत दिक्कत आएगी, मीन्स गलती भी हो सकती है, हो सकता है आप गलत कॉलम नंबर चूज कर लो। तो उस केस में फिर मुझे यूज करना होगा यहाँ पर मैच फंक्शन। अगर मैं सिंपल 2 देता हूँ और अप्रोक्सीमेट मैच मैं यहाँ पर 0 देता हूँ यानी ट्रू, एंटर करता हूँ, तो मेरे रिजल्ट तो आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैंने कॉलम इंडेक्स नंबर जो 2 यूज किया है वो मैनुअली काउंट किया है, जिसको मुझे नहीं करना है, कि मुझे मैनुअल काउंट नहीं करना है। ठीक है। अब मैं यहाँ पर मैच फंक्शन यूज करूंगा। ठीक है। तो जब मैं मैच फंक्शन यूज करूंगा तो आप जानते हो मैच फंक्शन की जो पहला जो पैरामीटर होता है वो लुकअप वैल्यू होता है, मुझे लुकअप वैल्यू चूज करना है। तो लुकअप वैल्यू क्या है? लुकअप वैल्यू आपकी नेम है, यहाँ पर जो पीछे इस फंक्शन के पीछे हाइड होगी है, जिसका एड्रेस है I2। तो यहाँ पर मैं लुकअप वैल्यू सेलेक्ट करता हूँ I2। ठीक है, कॉमा। अब इस लुकअप वैल्यू को मुझे ढूंढना है किस लुकअप एरे में? ये आपका देखो दूसरा पैरामीटर जो आ रहा है वो लुकअप एरे का आ रहा है। मुझे इस पर्टिकुलर लुकअप एरे में इसको ढूंढना है, कॉमा। एग्जैक्ट मैच चाहिए 0, ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर आपने अपना मैच फंक्शन कंप्लीट कर दिया। कॉमा लगाता हूं मैं। उसके बाद फिर मुझे यहाँ पर यूज करना है एग्जैक्ट मैच वी लुकअप का। एंटर करूंगा तो मेरे पास रिजल्ट आ गया है स्नेहा। ठीक है। तो इस तरीके से आपका मैच फंक्शन यहाँ पर यूज होता है। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ। मैं पहले सबसे पहले जो बेसिक वी लुकअप है वो यूज करता हूँ। टेबल एरे में सेलेक्ट करूंगा यहाँ पर, कॉलम इंडेक्स नंबर पास करूंगा 2, 0 एंड ब्रैकेट क्लोज। तो मैंने यहाँ पर जो बेसिक वी लुकअप लगाया है जिसमें मैंने अपनी फिक्स वैल्यू दी है कॉलम इंडेक्स नंबर की 2, वो मैंने यहाँ पर यूज किया। लेकिन अभी मैं मैच फंक्शन यहाँ पर मैनुअली अलग से सेपरेटली लगा कर देखता हूँ। लुकअप वैल्यू मेरी ये है, कॉमा। इसको मुझे ढूंढना है इस पर्टिकुलर लुकअप एरे के अंदर, कॉमा एंड 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो मेरा रिजल्ट किया है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो लुकअप वैल्यू है इसको अगर मैं इस पर्टिकुलर एरे में ढूंढूंगा तो मेरे मैथ फंक्शन से मैं इसको इजिली ढूंढ पा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर मैनुअल काउंट नहीं कर पाऊँ, करने की जरूरत पड़ेगी मुझे। तो मैं इसी फंक्शन को कॉपी करके अपने इसी लुकअप फंक्शन के अंदर मैं पेस्ट कर सकता हूँ 2 की जगह, और जैसे एंटर करूंगा मेरा रिजल्ट आ जाएगा। तो मैच फंक्शन का काम यही होता है कि आपको यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर को मैनुअल काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैच फंक्शन क्या करेगा? उस लुकअप वैल्यू को ऑटोमेटिकली फाइंड आउट करेगा इस पर्टिकुलर एरे के अंदर। तो जो भी इसकी पोजीशन होगी वो आपको यहाँ पर रिटर्न में मिल जाएगी और आपका लुकअप फंक्शन आराम से काम करेगा। अब इस वैल्यू को मैं नीचे ड्रैग करके कैसे लाऊंगा? तो इसके लिए आपको एब्सोल्यूट रेफरेंस यूज करना पड़ेगा, रिलेटिव रेफरेंस यूज करना पड़ेगा। हमने रेफरेंसेस पढ़े हुए। तो मैं J1 को एब्सोल्यूट रेफरेंस की मदद से लॉक करूंगा। ये आपकी वैल्यू यहाँ पर हो गई है लॉक। ठीक है। क्योंकि ये वैल्यू मैं नहीं चाहता कि ड्रैग होकर नीचे आए। उसके बाद A1 से लेकर F, ये पूरा जो आपका टेबल एरे है इसको भी मुझे लॉक करना है, क्योंकि इसको जब मैं नीचे ड्रैग करके लाऊंगा तो ये भी ड्रैग होके नीचे आ सकता है। ठीक है। तो जो मैच की जो I2 वैल्यू है इसको मैं फ्री रखूंगा, इसको मैं ओपन रखूंगा। क्यों? क्योंकि जब मैं इसको नीचे ड्रैग करके लाऊंगा तो ये डिपार्टमेंट पे आएगा, तो फिर मुझे डिपार्टमेंट का कॉलम इंडेक्स नंबर बताएगा। ठीक है। तो इसको मुझे ओपन रखना है। उसके बाद A1 से लेकर F1 इसको मैं लॉक करूंगा। एंटर करता हूँ और इसको अब मैं नीचे ड्रैग करके लाऊंगा तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये काम है आपका वी लुकअप प्लस मैच फंक्शन का। ठीक है। सिमिलरली मैं अपनी हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर भी वी लुक एच लुकअप प्लस मैच लगा सकता हूँ। ठीक है। हम कैसे लगाएंगे देखते हैं। मैं एच लुकअप यूज करूंगा यहाँ पर। मेरी लुकअप वैल्यू ये है,
टेबल एरे में सिलेक्ट करूंगा यहाँ पर, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर मुझे चूज करना है, सॉरी, हमारे एच लुकअप में रो इंडेक्स नंबर होता है, तो मुझे रो इंडेक्स नंबर चूज करना है। तो नेम का रो इंडेक्स नंबर कितना है, 2 है, क्योंकि फर्स्ट रो में आपका एम्प्लॉय आईडी है, सेकंड रो में आपकी नेम है, थर्ड रो में आपका डिपार्टमेंट है। तो मुझे मैनुअल काउंट नहीं करना, मैंने आपको बताया मैच फंक्शन का हम यहाँ पर यूज करेंगे, क्योंकि अगर मैनुअल काउंट करूंगा तो छोटा डेटा है तो वहां पर चल जाएगा, लेकिन अगर आपके पास बड़ा डेटा सेट आता है जिसमें 25 से 30 रोज है आपकी, तो उधर मैनुअल काउंट करने में आपको आएगी दिक्कत। तो यहाँ पर मैं यूज करूंगा अपना मैच फंक्शन। मैच फंक्शन का सबसे पहला पैरामीटर क्या है, लुकअप वैल्यू, कि मुझे नेम को ढूंढना है। अब नेम मैंने सिलेक्ट कर लिया A12 जो यहाँ पर है आपका। अब इसको मुझे ढूंढना है, मेरा लुकअप एरे ये रहेगा, मुझे इस पर्टिकुलर लुकअप एरे के अंदर ढूंढना है। तो मैच फंक्शन क्या करेगा, मैच फंक्शन इस नेम को इस पर्टिकुलर एरे के अंदर ढूंढेगा, उसकी पोजीशन पता करेगा, और पोजीशन मुझे यहाँ पर रिटर्न करेगा एग्जैक्ट मैच 0। ठीक है, तो जो भी पोजीशन आएगी वो मैच फंक्शन ऑटोमेटिकली फाइंड आउट करेगा। उसके बाद मैं वी लुकअप का, सॉरी माफ कीजिएगा, एच लुकअप का मैं एग्जैक्ट मैच यूज करूंगा, दैट इज 0, और मैं एंटर करता हूँ, मेरा रिजल्ट आ गया। ठीक है, हम रेफरेंसेस कैसे यूज करेंगे, देखिए हम यहाँ पर B11 को एब्सोल्यूट रेफरेंस की मदद से लॉक करेंगे, और A1 और U6 जो आपका टेबल एरे था इसको भी हम लॉक करेंगे यहाँ पर। और मैच फंक्शन में मैंने जो A12 सेलेक्ट किया हुआ है इसको मैं फ्री रखूंगा, यानी रिलेटिव रेफरेंस दूंगा यहाँ पर फ्री, ताकि वो जब नीचे ड्रैग हो गया है तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। और मैं A1 से लेकर A6 को भी ट्रैक करूंगा, एब्सोल्यूट रेफरेंस की मदद से लॉक करूंगा, और मैं जैसे ही एंटर करूंगा तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका होता है एच लुकअप प्लस मैच फंक्शन। अब यही सेम चीज जब मैं, अगर मैं रेफरेंसेस यहाँ पर यूज ना करूं, तो इससे आपका रिजल्ट क्या, आपका डायरेक्टली ड्रैग होकर नीचे रिजल्ट आ जाएगा या नहीं आएगा, चलिए देखते हैं एक बार। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, अभी मैथ जो आपका रेफरेंसेस मैंने यूज किए हैं इसको मैं हटा देता हूँ, और मैं यहाँ से भी रेफरेंसेस हटा देता हूँ, एंटर करता हूँ, और मैं इसको नीचे ड्रैग करके लाऊंगा, और मैं देखता हूँ कि आपका रिजल्ट आएगा नहीं आएगा। देखो मेरे पास एन एरर, ठीक है, जब एरर आएगा तो आप देख सकते हो कि जो आपकी लुकअप वैल्यू वो ड्रैग होकर नीचे आ गई, वो पहले J1 थी, अब वो J2 पे आ चुकी है। ठीक है, आपका टेबल एरे खिसक के नीचे आ गया। ठीक है, आपकी जो I3 थी वैल्यू, वो तो चलो ठीक है, I3 तो मुझे नीचे चाहिए था, लेकिन बाकी वैल्यू जो नहीं चाहिए थी ड्रैग होके नीचे आनी, वो ड्रैग होके नीचे आ चुकी है। तो हम इसी वजह से इसको यहाँ पर रेफरेंसेस यूज करके इसको मैं ड्रैग करूंगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले इस वैल्यू को, लुकअप वैल्यू को मैं एब्सोल्यूट रेफरेंस की मदद से लॉक करूंगा, और टेबल एरे को भी मैं एब्सोल्यूट रेफरेंस की मदद से लॉक करूंगा, और आपका जो I2 है इसको मैं ओपन रखूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये नीचे ड्रैग होके आ जाए। उसके बाद ये भी आपका जो, ये वाले जो लुकअप एरे था इसको भी मुझे लॉक करना है। ठीक है, अब देखिए जब मैं इसको नीचे ड्रैग करके लाऊंगा तो आपका रिजल्ट बिल्कुल ठीक आएगा। तो ये होता है आपका वी लुकअप प्लस मैच फंक्शन। तो आपका वी लुकअप प्लस मैच फंक्शन और ये जो एच लुकअप प्लस मैच फंक्शन है, इसका यूज यही है कि जहां पर आपने एच लुकअप या वी लुकअप के अंदर, जिसमें आप रो इंडेक्स नंबर या कॉलम इंडेक्स नंबर को मैन्युअली काउंट कर रहे थे, हम मैच फंक्शन की मदद से उसकी पोजीशन को ऑटोमेटिकली फाइंड आउट कर सकते हैं। यही यूज होता है आपका एच लुकअप प्लस मैच के साथ। ठीक है, और वी लुकअप प्लस मैच भी इसी तरीके से हम यूज कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज अच्छी यहाँ पर और है, वो ये है कि यहाँ पर जो आपने डिपार्टमेंट सिटी सैलरी यहाँ पर लिखी है, अगर इसमें से आप किसी भी वैल्यू को चेंज करते हो, मान लीजिए मैं डिपार्टमेंट को हटाकर यहाँ पर सैलरी लिखता हूँ, तो जैसी सैलरी लिखूंगा तो आपकी सैलरी ऑटोमेटिकली यहाँ पर अपडेट हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पर नेम लिखता हूँ तो नेम भी आपका ऑटोमेटिकली अपडेट होके आ जाएगा। ये इसलिए हो पा रहा है, क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पर लगाया है मैच फंक्शन। और मैच फंक्शन क्या कर रहा है, जो भी आपकी वैल्यू यहाँ पर अपडेट हो रही है, मैच फंक्शन उसकी ऑटोमेटिकली उसको अपनी लुकअप वैल्यू बना रहा है, और उस लुकअप वैल्यू को वो इस पर्टिकुलर टेबल एरे के अंदर सर्च कर रहा है, उसकी पोजीशन फाइंड आउट करके बता रहा है, और आपका रिजल्ट आपको डिस्प्ले करके दे रहा है। इसी वजह से आपका ये जो फंक्शन है ये थोड़ा ज्यादा अच्छा और डायनामिक फंक्शन है। ठीक है, तो मैं वापस से इसको अनडू कर देता हूँ, और आपकी नेम, डिपार्टमेंट, सिटी, सैलरी, ज्वाइनिंग ईयर, ये सारी चीजें आ गई है। ठीक है, तो ये था आपका मैच फंक्शन, जिसको हम जनरली यूज करते हैं वी लुकअप या एच लुकअप के साथ। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा वी लुकअप के साथ मैच फंक्शन कैसे यूज होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।